था मतलब ऐसा कि जब मैं इस फेज में था अपनी इस पर्टिकुलर चीज में, तो मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम होती थी एक्सेप्ट करने में कि यार मैं हकलाता हूँ, मैं तोतला हूँ। और मतलब और लोगों के जब जब आप चेहरे पे देखते हो ना कि वो आपकी बात को गेट नहीं कर पा रहे, या फिर मतलब वर्ड आपके मुंह से बाहर नहीं आते हैं, तब मतलब आपको इस चीज की फील होती है। आपका माइंड एक्सेप्ट करना चाहता है उस बात को कि मतलब आप इन रियलिटी में उसी चीज के लिए आप गुजर रहे हो उस चीज से। बार बार मतलब आपके घर वाले आपको बोल रहे होते हैं कि यार थोड़ा आराम से बोला कर, तेरे को हमको तेरी बात समझ में नहीं आ रही है। फिर मतलब एक बार सुनते हैं आप, दो बार सुनते हैं, फिर मतलब बुरा लगता है, फिर आपको वही उसी बात को बार बार करने का मन नहीं है, आपके दिमाग से उठ जाता है कि यार करने का है कोई बात। फिर आप चुप रह जाते हैं। मेरे को ऐसी याद है कि जब मैं अपने क्लास में था, तो मेरी मतलब अपनी वन ऑफ दी हाइट में प्रॉब्लम थी, मतलब एक सेंटेंस में ढंग से नहीं बोल पाता था। मेरे को मतलब एक सर ने बोला आपने कि तू बात ही मत किया कर, लिटरली एक बच्चे को बोला कि तू बात मत कर। एक टीचर एक ऐसे बच्चे को बोल रहा है जो एक स्ट्रगल कर रहा है। एक मेरे को मतलब बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ा उस चीज का, बहुत ज्यादा। मतलब मैं साइलेंट हो गया, इतना साइलेंट हुआ मैं कि मतलब मेरे को ऐसे याद है कि एक मैम हमको 3 साल से पढ़ा रही थी, 8वीं 9वीं और 10वीं, 3 साल से पढ़ा रही थी हमको एक ही मैम। 10th की पीटीएम में मतलब सबको आना ही पड़ा, सबके टीचरों को। तो जब उस मैम ने मेरे को मेरे सामने देखा ना, तो वो बोलते कि बेटा पहले आप कौन सी क्लास में हैं, आप इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो उसको पता ही नहीं था कि भाई मतलब मैं उसकी उस क्लास का एक बच्चा हूँ। इतना साइलेंट, इतना वो रहा बच्चे के दिमाग में, मतलब क्या किस तरह से मतलब मैंने वो एक फेज अपना निकाला हुआ है। आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं कि तो सबसे पहले तो मतलब मेरे को स्कूल पसंद ही नहीं है। ये जो मेमोरी वगैरह होती है ना, जो एक बंदों के दिमाग में मेमोरी बैठे है कि हाँ भाई ये स्कूल था, स्कूल की यादें, मेरे को ऐसे घंटे को स्कूल की याद नहीं है। स्कूल मतलब मुझे सबसे ज्यादा जाहिल और वाहियात चीज लगती थी, पर्टिकुलरली मेरा एक्सपीरियंस ही रहा है ऐसा। तो उस फेज में जब मतलब आप इतना कुछ आपको एनजाइटी होती है, और एनजाइटी के साथ साथ ही आपकी वही चीज बढ़ती जाती है। आप किसी भी चीज में और अच्छे नहीं होते हैं, हर चीज में आपको कोई भी आगे धमका जाता है। और फिर मतलब आपके अंदर से एक ऐसी भावना आती है कि यार भाई मैं किसी चीज अपनी चीज में अच्छा नहीं हूँ। किसी भी चीज में मतलब मैं अपना बेस्ट नहीं, और मतलब मैं कुछ भी अपना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी चीज में। फिर उससे मतलब आपके दिमाग में एक अलग बात बैठ जाती है कि मतलब हाँ आप रोना चाहते हैं लेकिन आप रो नहीं पाते हैं। आपके दिमाग बस वो एक डिनायल फेज को मार लेता है। और मतलब पर्टिकुलरली कुछ टाइम तो मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब मेरे को कोई चीजें फील ही नहीं हो रही थी। मैं पूरी पूरी अपना सारा मैंने अपना टाइम लगा देना एनीमे देखने के लिए, एनीमे देखने के लिए, अपने मूवीज देखने के लिए। और मतलब उसी के कुछ मतलब ऐसा टाइम था कि जब मैंने काफी ज्यादा अपने ऐसे वो भी देख लिया एनिमे जो मेरे को देखना नहीं चाहिए थे, जिनसे मेरे को और इम्पैक्ट पड़ा। आपका मॉन्स्टर हो गया, आपका परफेक्ट ब्लू हो गया, जो मतलब सबसे ज्यादा उसने मेरे पे इम्पैक्ट डाला। और एक पर्टिकुलर एक सीरीज थी जिसने मतलब सबसे ज्यादा मेरे पे इम्पैक्ट डाला, वो थी आपकी डायरी। मेरे ख्याल से डायरी डायरी ऐसा कुछ नाम था उसका सीरीज का। जिसमें कि मतलब एक मैसेज आता है मतलब फोन में, और मतलब वो फ्यूचर वगैरह गैस कर सकता है। फिर उसके एक एक गॉड गेम वगैरह होती है, फ्यूचर डायरी। मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा नाम नाम था उस सीरीज का। तो उन सीरीज ने मतलब काफी ज्यादा मेरे पे इम्पैक्ट डाला। और मेरे को अंदर ही अंदर मतलब काफी लोनली कर दिया। और मैं 10th क्लास तक मतलब मैं अपना बहुत ज्यादा अपना लोनली रहा। बड़ा ही अकेला फील हुआ मेरे को। अभी भी मुझे अकेला फील होता है कई बार। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कि समाज मतलब सिर्फ बोल ही रहा है, मतलब मेरे को कुछ ना कुछ। समाज सिर्फ मतलब मेरी बात, मेरे को बातें सुना रहा है, मतलब पर मेरी बात कोई सुनना चाहता नहीं है। कई बार मतलब मैंने अपनी ओपन करने की कोशिश की, मतलब कई अपने फैमिली मेंबर्स को या ऐसी बंदों को, पर मतलब ना मैं हल्का हुआ, ना वो समझ पाए उस चीज को। फिर तुमको दुख होता है यार, जब तुम एक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ऐसी बात मतलब एक गेट करना, थेरेपी जाना या ऐसा कुछ करना, इस चीज में मतलब एक लैकिंग फैक्टर ये रहा कि
शेम सबसे ज्यादा मतलब आदमी के अंदर आपकी सेल आती है। और मेरा मेरा मानना ये है कि जो स्टटर अगर आप स्टटरिंग कर रहे हैं, स्टटरिंग वगैरह में हकलाने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो ये आपके अंदर से एमिट होती है प्रॉब्लम आपके बाहर को। आपका आपका माइंड मतलब इतने भारी अपने रेडिकल थॉट्स वगैरह को सोच रहा होता है कि जिससे कि वो आपकी स्पीच पे उस चीज का इम्प्लीमेंट पड़ जाता है। इवन इफ मतलब बंदे बोलते हैं कि आराम से बोला कर या कुछ करा कर, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप रेडिकली और मतलब रैशनली नहीं सोच रहे हैं ना उस टाइम, तो आपका वो थॉट थॉट प्रोसेस ही आपकी डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मेरी स्ट्रक्चरिंग मतलब काफी ज्यादा मतलब मेरी बोलने की बातें काफी ज्यादा आपकी लीनियंट हो गई हैं। मैं ढंग से अपना कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ अभी, बिकॉज जो बातें मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ अपने मुंह से ना, वो बातें मैंने 3 बार अपने दिमाग में पहले ही सोच ली हैं। तो अपना एक हाई हाई पॉलिटिकल हाइपोथेटिकल प्रेशर दिमाग में बड़ा भारी बैठ जाता है। आपका हर एक स्पीच इम्प्लीमेंट के लिए आपको हर एक थॉट प्रोसेस को करना पड़ता है। लेकिन जब आपको कभी कभी रैंडम और मतलब बिल्कुल ही इंस्टेंटेनियस बोलना पड़ता है, तब आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। हर टाइम आपको अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, हर टाइम आपको अपनी फीलिंग्स को सबमिट करना पड़ेगा। मान लो कि आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे हैं, हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, आप फटाफट कुछ अपनी स्पॉन्टेनियस नहीं उस टाइम बोल सकते, बिकॉज मतलब आपके दिमाग ने भी वो बातें प्रोसेस नहीं की होंगी। और फिर आप जब जब उन बातों को स्पॉन्टेनियसली उस टाइम बोल देंगे, तो आप रुक जाएंगे बीच में, आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे बात। और फिर आपके दिमाग में जब फंसता, बताऊँ कैसे आदमी, मतलब मेरे केस में ऐसा कि मतलब मेरी जीभ फंस जाती है और मतलब मेरी आंखें चले जाती हैं ऊपर। फिर तो मतलब फिर होता है मतलब ऐसा, और फिर मतलब बहुत बुरा लगता है। और फिर मतलब जब आपके जो पेरेंट्स वगैरह तो सारे ब्रूटल होते हैं बिल्कुल ना। पेरेंट्स ने आपके बारे में उस लेवल पे सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मतलब हम सब कुछ तो आपके बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उससे ही आपके दिमाग में ये बात आती है कि यार हाँ सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे को ये, लेकिन तब भी मतलब मैं ऐसा क्यों, व्हाई कांट आई बी जस्ट समथिंग। मतलब किसी भी चीज़ का आपका टैलेंट, किसी भी चीज़ का आपका इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ का मेरे मेरे अंदर गोल, वैसी बातें क्यों नहीं है मेरे अंदर, वैसा क्यों नहीं है कुछ मेरे अंदर, वैसी चीज़ें आप सोचते रहते हैं। फिर आप एक पॉइंट में आके ना आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं जस्ट मैं जस्ट आम हूँ, मैं नहीं हूँ मेन कैरेक्टर, या मेरे अंदर मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जिस मतलब वो मेरे को औरों से बेटर बनाता है। हर एक के आप औरों की लाइफ को देखते हैं कि यार इसकी लाइफ सही है, या ये कुछ हो रहा है, ये इस चीज में बेटर है। आप अपना एक फसाड बना के रहते हैं, आप ट्रू नहीं होते ना अपनी सेल्फ से ना औरों से, जिससे कि मतलब धीरे धीरे आप अंदर से खुद को खाने लगते हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत है ये आज के डे एंड एज में। जब जब आपने अपना फोन खोला ना, एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक पर्टिकुलरली आम इंसान होना इस डे एंड एज में बहुत बड़ी दिक्कत है, किसी भी चीज में आगे ना होना बहुत बड़ी दिक्कत है। कंपटीशन की जब जब आपके अंदर से वही चीज मर जाएगी ना, फॉर एग्जांपल मेरे को याद है कि क्लास में मेरा एक टाइम पे ऐसा माइंड सेट था, 4th क्लास तक मेरा ऐसा माइंड सेट था कि यार मैंने टेस्ट में फाड़नी है, मैंने टेस्ट में अच्छा करना है, या मैंने इस बंदे से स्पोर्ट्स में आगे निकलना है। जब तुम बार बार हारते रहते हो ना सेम चीज में, फिर चाहे तुम मतलब कितने भी डेविड गॉगिंस वगैरह ले आओ, चाहे तुम कितना भी कुछ ले आओ, तुम्हारे अंदर वो विनर मेंटालिटी रहती ही नहीं है। तुम्हारे अंदर मतलब वो कुछ चाहने या सीखने या कुछ करने की मेंटालिटी रहती है नहीं कि यार मैंने इस चीज में बेटर होना है, मैंने ये करना है। क्योंकि तुम्हारे अंदर फिर एक बात ऐसी बैठ जाती है कि तुम तो बेटर ही नहीं हो, कहाँ तक जाओगे तुम इस फील्ड में, सो व्हाट्स द पर्पज ऑफ डूइंग इट। तो जो मैं भी मतलब इन चीजों से इन फीलिंग से अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज में कोई राय नहीं दे सकता कि आप कैसे अपनी एनजाइटी या मतलब इसको कम करें और स्ट्रेटजी को कम करें बोलना। यू कांट एवर एलिमिनेट दिस स्पीच थेरेपी वगैरह अगर आप लेंगे तो ठीक है, पर मतलब अगर आपके अंदर से आई है ना मतलब ये चीज। बाकी ऐसा होता है कि 70% जब मतलब मैंने कहीं पढ़ी थी रिसर्च, जो उनकी जो स्ट्रेटजिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो उनकी फैमिली से आई होती है। लेकिन अगर ये आपके अंदर से आई है ना फीलिंग, तो आपको अंदर से खुद को डेवलप करना पड़ेगा।
जैसे कि मतलब मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की या कुछ करने की, पर मतलब उतना हो नहीं पा रहा है। पर मतलब आई एम फीलिंग बेटर एवरी डे, आई एम ट्राइंग टू फीलिंग बेटर एवरी डे। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू तक, मतलब एक मेरा लाइफ में ऐसा टाइम था कि मतलब आई वाज लाइक आई वाज लाइक पर्टिकुलर इस स्टेज के बाद आई विल बी नॉट नॉट नो मोर, बट समथिंग कुछ है मतलब मेरे मेरे अंदर जो मतलब मेरे को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। कई ऐसे पार्ट है कि जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन पार्ट को मैं लेके चला हूँ, पर पता नहीं कब तक चलेंगे वो। पर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आप अगर कोई इस वीडियो को देखा है तो मैं उससे उम्मीद करता हूँ कि तुम एक उस चीज़ को स्ट्राइव करोगे और बेटर करने की कोशिश करोगे खुद को।